सात रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक चल रही है। आप कहेंगे पता तो बदल चुका है, 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, लेकिन जब का यह किस्सा है तब इसका पता यही था, 7 रेस कोर्स रोड। खैर, किस्से पे लौटते हैं। मीटिंग चल रही थी, तभी एक राज्य के मुख्यमंत्री कमरे में दाखिल होते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं और तमतमा कर कहते हैं कि क्या जी, इसलिए तुमको पीएम बनाया था? बहुत गलती किया तुमको प्रधानमंत्री बनाकर। बैठक में सन्नाटा पसर जाता है। सामने से प्रधानमंत्री का जवाब आता है, आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, मैं भारत सरकार चलाता हूं। उसी सूबे का एक और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में शामिल होने का बुलावा उनको आता है। वो मुख्यमंत्री थोड़ा हिचकिचाता है, वजह थे नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री रैली में चले जाते हैं, लेकिन चुपचाप कुर्सी पकड़ लेते हैं। तभी नरेंद्र मोदी आते हैं, उस मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ते हैं और मंच पर ले जाकर हाथ उठाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री उस सूबे के थे जो इन दिनों विपक्ष की सियासत का जैसे केंद्र बना हुआ है। वो नेता जिनके इर्द गिर्द दशकों से पूरे सूबे की राजनीति डोलती है, जिनके राजनीतिक दांव पेचों से कभी तय होता था कि 7 रेस कोर्स रोड तब यही था, यानी पीएम हाउस के दालान में पंछियों को दाने कौन डाल पाएगा। छात्र राजनीति के दिनों में साथ रहे ये लोग, दोनों के राजनीतिक गुरु भी एक ही थे, दोनों एक ही आंदोलन से निकले भी और अपने अपने समय में सूबे की सत्ता पर काबिज हुए। एक को कई लोग सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं और दूसरे ने अपनी ऐसी साख बनाई कि लोग उसे पटना से निकलकर दिल्ली का दावेदार बताने लगे हैं। आज बात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। इसमें होती हैं रोज एक किताब और उससे जुड़े कुछ धांसू किस्से। और बीती रात हमने पढ़ी बिहार से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी। हमने कुल जमा 4 किस्से आपके लिए जुटाए हैं। लुधियाना में ऐसा क्या हुआ था जिससे नीतीश बुरी तरह बिफर गए थे और नरेंद्र मोदी से उनकी अदावत कुछ और गहरी हो गई। देवेगौड़ा और लालू की जुबानी जंग के किस्से बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि टीएन शेषन के किस फैसले पर लालू और बिहार इलेक्शन कमिश्नर में बहस हो गई थी। साल 1995 विधानसभा चुनाव में लालू के लिए विपक्ष के बजाय सबसे बड़ी बाधा थे मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन। उनका बिहार में बेदाग चुनाव संपन्न कराने का चट्टान के समान अडिग दृढ़ संकल्प था। वो बिहार जिसके बारे में कहा जाता था कि बिना बूथ लूटे कोई चुनाव यहाँ नहीं हो सकता। शेषन ने पूरे राज्य को अर्धसैनिक बलों से पाट दिया। उन्होंने 4 बार चुनाव स्थगित कर दिए। वो हर दिन धमकी देते थे कि जरा से भी आपराधिक गतिविधि का पता चलेगा तो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को वो रद्द कर देंगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। इस अभियान से मुख्य चुनाव आयुक्त और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच एक द्वंद्व युद्ध बन गया, एक बैटल थी जैसे। लालू प्रसाद यादव विपक्ष को लेकर तुलनात्मक रूप से कम परेशान थे, शेषन से ज्यादा परेशान थे। संकर्षण ठाकुर की किताब के मुताबिक लालू इतना खींच गए थे कि उन्होंने तब के चुनाव आयुक्त को कभी आफत कहा तो कभी पागल सांड से तुलना की। लालू ने एक दफे कहा था, यह आफत इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि लोग मतदान करें, लेकिन ये शख्स मतदान करने के अनेक अवसरों को रोक रहा है। लालू अपने सुबह के दरबार में ऊंची आवाज में झल्लाते और ऐसी धमकियां देते जिसको सुनकर उनके समर्थक उत्साह से भर जाते। लालू ने एक बार कहा कि शेषन पगला सांड जैसे कर रहे हैं, मालूम है नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। जिस रात शेषन ने चुनाव स्थगित करने का चौथा आदेश दिल्ली से मुख्यमंत्री कार्यालय में फैक्स किया, लालू प्रसाद यादव बिफर गए। उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन लगाया, जो कि एक ठेठ नौकरशाह थे, और उन पर इस भाषा में वो बरसे कि ए जी पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है और तुम हमारा अफसर, इस शेषनवा के बीच में कहां से टपकता रहता है। इससे पहले कि पिल्लई दूसरी ओर से कुछ कहते, मुख्यमंत्री ने धमाकों का दूसरा दौर शुरू किया और फैक्स मैसेज भेजता ही, ये अमीर लोगों का खिलौना लेकर तुम लोग गरीब लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र करते हो, सब फैक्स फूक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। बिहार में शेषन की प्रभावशीलता पर फैसला अब तक विवादित ही है, लेकिन उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव बिहार के इतिहास में श्री कृष्ण सिंह के बाद ऐसे दूसरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर बनकर उभरे जिनके सिर सत्ता का ताज दोबारा सजा। लेकिन लालू के कार्यकाल में अब उन पर चारा घोटाले की जांच चल रही थी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री थे एचडी देवेगौड़ा। संकर्षण अपनी किताब में लिखते हैं कि उस शाम लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को फोन किया और थोड़े तल्ख लहजे में कह दिया कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है जो आप करवा रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
कंस्पिरेसी करना है तो भाजपा के खिलाफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े। देवेगौड़ा को ऐसे धमाकों की आदत थी। उन्होंने सिर्फ अपनी लाचारी व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच पर अदालत नजर रख रही है, वो कैसे इसमें कुछ कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं था जब लालू प्रसाद यादव ने जांच में नरमी बरतने के लिए दबाव बनाया हो। चारा घोटाला प्रधानमंत्री और लालू के बीच टकराव का निरंतर जरिया बनने लगा। जनवरी 1997 में जनता दल की एक मीटिंग हुई। ये लालू से हुई पूछताछ से पहले की बात है। लालू और देवेगौड़ा में एक दूसरे से कड़वी बहस हुई, वो उलझ ही गए थे। संकर्षण अपनी किताब में लिखते हैं, प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 7 रेसकोर्स रोड के मीटिंग हॉल में घुसते ही लालू बोले, काजी देवेगौड़ा, इसलिए तुमको पीएम बनाया था कि तुम हमारे ही खिलाफ केस तैयार करो। बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। इस पर देवेगौड़ा ने भी वैसा ही जवाब दिया। बोले, भारत सरकार और सीबीआई को जनता दल तो है नहीं कि भैंस की तरह इधर उधर हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं चला रहा हूँ भारत सरकार। हालांकि कुछ और महीने बीते और देवेगौड़ा सरकार गिर गई और चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं। लालू के किस्सों पर इत्मीनान से बात होगी। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। सबसे पहला किस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पहली सार्वजनिक अदावत का है। साल 2009 के चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से एल.के. आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने का प्रयास जोरों पर था और इसी सिलसिले में लोकसभा के लिए प्रचार अभियान के दौरान सन 2009 में लुधियाना में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं और एनडीए के मुख्यमंत्रियों को नियंत्रण पत्र भेजे गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति, तब यही नाम था पार्टी का, के चंद्रशेखर राव ने यूपीए से अलग होने के बाद उस सभा में भाग लेने का फैसला किया था। इसकी वजह से एनडीए की पूरी मंडली में नया जोश भी आ गया था। लेकिन नीतीश को इस रैली में शामिल होने से हिचकिचाहट हो रही थी। वजह थी या थे नरेंद्र मोदी। नीतीश नरेंद्र मोदी के साथ मन साझा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव को जाने के लिए कहा कि आप चले जाइए। रैली से 2 दिन पहले जेटली ने नीतीश को फोन करके बताया कि आडवाणी का बड़ा मन है कि आप भी आए ही आए। नीतीश ने फोन पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इसके बाद जेटली ने नीतीश के करीबी संजय झा को इस काम पर लगाया और अंततः झा नीतीश को मनाने में कामयाब हुए कि आप चलिए वहाँ। उन्होंने नीतीश को सुझाव दिया कि वो चार्टर्ड फ्लाइट से जाएं, रैली में हिस्सा लें और उसी शाम वापस आ जाएं। संजय झा ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आडवाणी जी खुश हो जाएंगे, एक बार मिलना है बस। नीतीश ने बात मानी। वो और संजय झा फ्लाइट से चंडीगढ़ गए। वहाँ से उन्होंने सड़क के रास्ते रैली मैदान की तरफ उन्होंने सफ़र पूरा किया। अकाली मेज़बानों ने लुधियाना रैली का आयोजन पंजाबी शैली में किया था। भव्य और शोर शराबे से भरपूर कार्यक्रम, वाइब्रेंट। ढोल बज रहे थे, तलवारें चमक रही थी, भांगड़ा नर्तक पूरा जोश दिखा रहे थे। नीतीश ने तेजी से चलकर भीड़ भरे मंच पर मुश्किल से कदम रखा ही था कि नरेंद्र मोदी दूसरी ओर से फुर्ती से आए, उनका हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया ताकि सब देख सकें। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बड़े लीडर्स को देख के तालियों की गड़गड़ाहट का शोर। नीतीश को ऐसा लगा होगा जैसे कोई मक्खी कान में घुसकर फड़फड़ा रही हो। क्यों? कैमरे सामने थे, फ्लैश की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तस्वीरें कैद हो रही थी। नीतीश को ऐसा लगा जैसे उनको जानबूझकर टारगेट किया गया। सब कुछ सेकंड्स में हो गया। इससे पहले कि नीतीश अपना होश संभाल पाते, मोदी ने उन्हें छोड़ दिया और मंच पर अपनी नियत जगह पर जाकर बैठ गए। लेकिन तस्वीर तो आ चुकी है। रैली के बाद नीतीश जब संजय झा के साथ वापस कार में जाकर बैठे, उन्होंने झा को लताड़ लगानी शुरू की। उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि इसलिए आप यहाँ पे लाए थे, आप जानते थे कि क्या होने वाला है, प्रोवोक किया गया है मुझे और आपने मुझे फंसाया है। संजय झा ने नीतीश को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुछ भी सुनने को तब तैयार नहीं थे। वो लगातार गुस्से में बोले जा रहे थे कि सब डेलिबरेट है, डिज़ाइन है, कल अखबार में वही फोटो छपेगा जो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खिंचवाया। इस तरह की राजनीति के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये नीतीश की बात। संजय झा को अब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि नीतीश नरेंद्र मोदी से इतने ज़्यादा असहज हैं। दर्शक पूछ सकते हैं कि इतनी क्या असहजता थी नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण बताया जाता है 2002 के गुजरात दंगे। आधार क्या है? संकर्षण ठाकुर अपने किताब में बताते हैं कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नीतीश कुमार उन सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित थे जो गुजरात में हुआ। वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सारे मेरे रिजर्वेशंस हैं, इनको आप कंसीडर कीजिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इसलिए ये माना जाता है कि अपनी जो सेक्युलर छवि है उसको कंजर्व करने के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिखना चाहते थे।
संकर्षण अपनी किताब में एक और किस्सा बताते हैं। ये किस्सा जुड़ा है एक निजी बातचीत से जिसका जिक्र नीतीश ने संकर्षण से एक दफे किया था। नीतीश ने संकर्षण को बताया कि जितने भी राजनीतिक विचारकों को उन्होंने पढ़ा है या पढ़ने की कोशिश की है, उनमें से लोहिया को वो सबसे अच्छा मानते हैं। मार्क्स का दास कैपिटल पूरा पड़ गए और सर के ऊपर से ही निकल गया। उन्होंने अपनी हथेलियां फैला दी और हंस दिए। स्पष्ट था कि अपने ऊपर हंसे, न कि मार्क्स पर। वो शायद कहना चाहते थे कि मार्क्स को वो अच्छी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वास्तव में ये कहा नहीं। ऐसा कहने के बजाय वो लोहिया की प्रशंसा करने लगे। नीतीश कहते तो हैं कि लोहिया के पथ पर चलना चाहिए, लेकिन लोहिया का मार्ग इतना सरल नहीं है। फिलहाल वक्त है हमारी रुखसती का। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने और कैमरे पे से जत्ते ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।